सभी देवी देवताओं के चरणों में सत्संग नमन। भाइयों जितने भी आप लोग तीनों डिस्ट्रिक्टों के लोग आए हैं, आपके चरणों में भी सत्संग नमन। हमारे को आज आप लोगों ने मौका दिया, हमारा खुद उठ रहा है। हमारे को आज आप लोगों को देख के, इतने लोगों को देख के हमारे को खुद को प्राउड फील हो रहा है। मैं कामरू का हूँ, बद्रीनाथ जी का भक्त हूँ, बद्रीनाथ जी की प्रजा हूँ। ये लारूवीर जी किसी और के नहीं है, ये स्वयं कामरू वालों के ही है। ये मैं आपको इसका एक आज विस्तृत जानकारी देता हूँ। लारूवीर जी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। इनको हमारे बद्री विशाल जी बोलते सीनों सोनी में गांटिंग लात को। कहने का मतलब हुसैन की जितना बड़ा हमारा किंगडम है, उस किंगडम की रक्षा के लिए, उसकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा इन्होंने अपना कर्तव्य, अपना निर्वहन, अपना राजा और रजवाड़ों के प्रति किया। हम आज कल अलग हो गए हैं। हमारे बीच मतभेद कहाँ से जरा हुआ? लोगों के द्वारा। देवी देवताओं का कोई आपसी मतभेद नहीं होता है। आज कुंदे टूटे, आज को हमारा संस्कृति टूटा। किसकी वजह से टूटा? हमारे लोगों की वजह से टूटा। जैसे कभी मतलब कि एक दूसरे से नाराज नहीं होते, हो भी जाए तो वो अपना आदेश दे के सॉल्व कर देते हैं। हम लोग ही हैं जो आज तो अपने बीच में दूरियां क्रिएट करते हैं और देवी देवताओं को लड़ा देते हैं। बड़ा छोटा कभी नहीं करना देव समाज के भाइयों, खुद के भाइयों। बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। इनका सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं, इनका सामने बाप माठ होने लगा हुआ है। इसका उदाहरण है हमारे बद्रीनाथ जी जब बाणासुर को मारने के लिए, आप लोगों को गांधी वालों को विदित होगा, गांधी पहले इधर नहीं था। इस सतलुज नदी के परली साइड को गांधी था। सतलुज नदी के परली साइड को हमारे बद्री विशाल जी ने लाया। गांधी बाणासुर को सरान में दबाया। जब बाणासुर को पृथ्वी के नीचे पाताल लोक उसके पिता बलि के पास पहुंचा रहे थे तो धरती हिल रही थी। वो दोबारा पाताल में नहीं, इसी लोक में आना चाहता था। क्योंकि ये शोणित के पीछे पूर क्यों लगा? ये त्रिपुरेश्वर दानव का जो 3 लोक था, 3 लोकों में से एक पूर है शोणितपुर। ये शिव जी का भक्त था बाणासुर, इसीलिए आसमान से गिर के इस धरती पे आया। दो पूर आपके खत्म हुए, शोणितपुर रहा। तो ये वही राक्षस राज बलि के पुत्र प्रहलाद के पोते, उसकी नगरी है बाणासुर की नगरी। बाणासुर को दफनाया गया बद्री विशाल जी के द्वारा कन्या रूप में। आप लोग को इसका उदाहरण वहाँ पे मिल जाएगा सरान में। कन्या रूप में बद्री विशाल जी ने ही कन्या रूपी भगवती जी को वहाँ पे स्थापित किया। उसके बाद इन्होंने धर्म राज्य स्थापित करने के लिए बाणासुर के पुत्र और पुत्रियों को उनके साथ भेदभाव न करते हुए उनके जो पिताजी बाणासुर की प्रॉपर्टी थी वही दिया। शुए चंडिका को सोन दिया, मोन्सिरेज जी को 18-20 दिया। रही बात आपके इस कुंद की, तो मैं अब इस कुंद पे आना चाहूंगा। हमारे बद्री विशाल जी ने सीमंग सोनिंग के लिए, जो हमारा किन्नौरी बोली में बोलते हैं, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए आपके देवते को जिम्मेवारी दिया। तो आपके देवते कोई छोटे मोटे देवता नहीं है। इनका इतिहास में मेंशन है, इन्होंने नावर किला जिताया हुआ है। राजा छतरा सिंह जो आज को हमारे कामरू में खुद स्वयं देव है, तो उनके साथ इन्होंने नावर के ठाकुरों को पूरा गाल दिया। उजैली महादेव जी के साथ भी उनका वहीं पे मिलन हुआ। हमारे देवता जी जो, अब आप बोलो चाहे हमारे, हम तो अपने ही मानते हैं। लारूवीर जी ने लंगुरावीर जी को, जो माता भीमा काली के द्वारा उनको प्रदान किया था उस युद्ध में, उसको समरकोट किले में कभी जाओगे तो आपको वहाँ पे वो जरूर दिखेंगे। वहाँ पे लारूवीर जी का स्थापित किया हुआ लंगुरावीर जी है। उसके अलावा आप उजैली में जाएंगे तो स्वयं उनकी अपनी कोठी है, ये शायद आप लोगों को पता होगा। पर ये है कि आज़ादी के बाद ये चीज़ें खत्म हो गया। ना हमारे साथ संपर्क रहा आपका, ना खुदों से संपर्क रहा। खुद के 15-20 के भाइयों से सबसे पहले मेरा अनुरोध है, बुरा माने चाहे अच्छा माने, गलती गांधी वालों की है। क्योंकि सबसे पहले खुद का दायित्व किसको उठाना चाहिए था? गांधी वालों को। गांधी वाले ही अपने देवता को नहीं जाने तो बाहर वाला खुद वाला कौन जानेगा? सबसे पहली बात ये। पहले हमारे पास साक्षरता नहीं था, हम सब अनपढ़ थे, सिर्फ इच्छा श्रद्धा से ही चलते थे। तो हम ना अपने बुजुर्गों से ज्यादा हम नॉलेज ले सके अपने देवताओं का, ना हमारे को मतलब की विस्तृत जानकारी मिली। तो चलो इनका मालिकों का इतिहास तो हम तो आज के बच्चे हैं, क्या बताएंगे पूरा, इनका तो विस्तृत है। पर थोड़ा बहुत हमारे को जो हमारी जानकारी के अकॉर्डिंग है, तो जो लाचा जी है वो हमारे बुशेर की सीमाओं की रक्षा के लिए है। इसका उदाहरण इन्होंने नावर में ठाकुरों का जो सर्वनाश किया, सर्वविदित है। तो इसको हम ऐसा नहीं, आप खुद देख लो ना, इतने बड़े बड़े देवी देवता हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जरूरत इनकी क्यों पड़ी। जरूरत इनकी इसीलिए पड़ी क्योंकि इनका कार्यभार ही वही है। इनका देख रेख करने का, सीमा का सुरक्षा लेना देना जो भी है, ये इन्हीं के अंडर में आता है। जैसे विजय बाटली के लिए हमारे बेसारू जी को बोलते हैं बद्रीनाथ जी। कुंडोशेषो मीन्स टाणा पाना जो होता नहीं है, टाणा पाना किसी देवता के मंदिर में करना है, वो करना है, उसका अधिकार दिया गया जाबलू नारायण जी को। जाबलू नारायण जी को भी इसलिए दिया गया क्योंकि जैसे
आपके इष्ट है, आपके इष्ट के पास पावरफुल देवता है कौन? लारू वीर जी, वो स्वयं कर सकते हैं। पर अपने घर में कौन करेगा? बात ये होती है, अपने घर जैसा कोई भी कारदार होगा अपने कार्य खुद करेगा, ये चीज है। इसीलिए टूडो शेषों के लिए जाबरू नारायण जी को रखा गया। तो इसी प्रकार इस कुंज में 15-20 का मालिक क्यों कहलाए, 15-20 के राजा क्यों कहलाए? सबसे पहली बात है ये देववाणी है, देव आदेश है। 15-20 के रियलिटी में जो राजा है देवता लाचा जी है, लारूवीर जी है। बाकी जो उनके साथ उनकी जो देव सेना है वो देव सेना है, देव सभा की सेना है, ठीक है जी। उनमें भी हम ये नहीं बोलेंगे कि वो फिर लारूवीर जी से छोटे हैं, नहीं। उनके साथ उनके अपने रिश्ते होते हैं, रिश्ते में कोई बड़ा होगा उसको बड़ा बोलेंगे, रिश्ते में कोई छोटा होगा वो छोटा बोलेंगे। ये अपनी मान मर्यादा नहीं भूलते हैं, ये अपने 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 से बड़ों को भी इज्जत देंगे, अपने से छोटों को भी देंगे। बट आज को जो हम लोगों ने किया हुआ है वो गलत किया हुआ है। देवी देवताओं को बड़ा छोटा मत करो, इनका जो पहले का हुक्म है उसी के अनुसार चलो। तो लाचा जी का यही नहीं, गुजर की इसमें जैसे हमारे अटैक होते हैं तो उसमें भी था राजा मान सिंह और राजा विजय सिंह और बद्रीनाथ जी का बखान। बद्रीनाथ जी के बखान के अकॉर्डिंग सिंह ने पहले बोल दिया था राजा कुल्लू मान सिंह मारा गया। यहाँ पे अजमेर राणा अजमेर सिंह जो कुमार सिंह के थे उनके शासनकाल में राजा विजय सिंह ने पूरा आउटर सिराज खाली करा दिया था। जुनोडी जो से अरे सारा हमारा था। इसलिए मैं निश्चित तौर पे तो नहीं कह सकूंगा लारूवीर जी का बाउंड्री कहाँ था, क्योंकि इस हिसाब से तो इनका बहुत विस्तृत चला गया। ये तो हम यही बोलेंगे कि खुद जागे खुद बताए मेरी सीमा का। बाकी इतना हमारे को पूरा पहले किलो कामरू का हूँ तो कामरू में ऐसा है कि वहीं से शासन चला है। गढ़ कामरू से आपका पूरा राजे रजवाड़े चले हैं। गढ़ कामरू में ही बद्री विशाल जी गद्दी पे टीका बिठाते हैं। 122 राजाओं का वहाँ से शासन हुआ है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि थोड़ा हमारे पास सभी देवी देवताओं का आ जाता है वहाँ पे सिस्टम से ना जी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे बात होती थी माथे जी से, हमारे आपके गांधी के उपगान जी से, तो हमारा बीच बीच में चले रहता था। तो मैं इनको भी कोसता था कि जागो यार, क्योंकि हम खुद जाग रहे हैं। क्योंकि किन्नौर में भी यही हो चुका है, किन्नौर में भी आधी अधूरी स्टोरियाँ रह चुकी है। अब कई चीज़ें पढ़ने की रह चुकी है। जैसे कामरू किले में देखो, कामरू किलों में कई भैया ऐसी है जिसकी भाषा ही पता नहीं लग रही है। टांकरी तो चलो हम समझ सकते हैं, आज की डेट में टांकरी का कोई नाम कोई मास्टर मिलेगा, पर इसमें इससे भी पहले ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि है, फिर आपकी क्या बोलते हैं शारदा लिपि है। ब्राह्मी की बेटी शारदा है, शारदा की बेटी टांकरी है, टांकरी से फिर आगे और ज्ञानी निकल दे रहा। तो कहने का मतलब हमारे इतिहास तो हमारे पास मंदिरों में वैसे ही दर्ज हैं। जितने भी आप लोग प्रतिनिधि देव समाज से आए हुए हैं, जितने भी आज इस मीटिंग में आए हुए हैं, हर मंदिर में वही होगा। हर मंदिर में देवता जी का कैसा सिस्टम है, कैसा कार्य है, कैसा क्या करना है वो भी होगा। और जैसा कई जगह पे देखते हैं, जैसे रसों में रुद्र जी ने बलि बंद कर दिया हुआ है। तो मैं एक बलि के अकॉर्डिंग भी एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूँगा, हमारे को डरना नहीं है, हमारे को अपने देव समाज के को जिंदा रखना है। क्योंकि बलि भी जरूरी है, बिना बलि का कोई कार्य नहीं होता है। बोले तो जो हमारे देवता लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लाचा जी है और लारू जी है, तो लाचा जी का मैं कहना चाहूँगा वो स्वयं बलि थोड़ी लेते हैं। उनके साथ जो गूरवीर चलते हैं उनके लिए बलि लगती है। तो जितने भी देवी देवता हमारे, जितने भी खुद में 15-20 खुद में देवी देवता हैं, वो अपने लिए बलि नहीं लेते हैं। उनके वीरों को तो संतुष्ट कराने के लिए देनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं एक छोटे तौर पे यही बोलूँगा, हमारे को अगर कोई बलि प्रथा को कोई चैलेंज करता है तो हमारे पास एक कस्टमरी लॉ है। कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग हम कितना साल पुराना पहले का हमारा इतिहास है, जैसे लाचा जी का है, बद्री विशाल जी का है, या अन्यत्र किसी और देवी देवताओं का है, उनका इतिहास कितना पुराना है। और ये बलि प्रथा और ये जो हमारे रीति रिवाज, फेस्टिवल जितने भी है, कल्चर इवेंट जितने भी देव समाज में होते हैं, उसका रिकॉर्ड अगर हमारे पास है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हमारे को चैलेंज नहीं कर सकता है। यहाँ पे पद्धति देखी जाती है, आप इस पद्धति को चाहे बलि प्रथा बोलो, चाहे पूजा पाठ बोलो, चाहे जो भी एक्टिविटीज बोलो, उसको आप कितना सालों से चला रहे हैं। हम तो वैसे ही राजा रजवाड़ों के टाइम उससे भी पहले देव समाज में चले हुए। ये बलि वाला तो कोई इशू ही नहीं है। इसमें सिर्फ ऐसा होता है कोई लोग चाहते हैं कोई बलि लगे, कोई चाहते हैं नहीं लगे, देवता थोड़ी बोलते हैं। अब जैसा मैं एक गांधी की भाइयों से बात होती है, चाहे हर कहीं से, एक सबसे मेरा क्वेश्चन है, जितने भी देव प्रतिनिधि आए हुए हैं सब ठगते हैं अपने देवताओं को। आज को हालत हमारा सब ऐसा है, ये देव समाज को सब ठगते हैं, जितने भी प्रतिनिधि आए हुए हैं। देवता जी एक हुक्म निकालते हैं, उस हुक्म को बोल देंगे अभी ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, वो आगे करेंगे। कभी देवता जी का हुक्म आप लोगों ने पूरा माना सच्चे दिल से? बोलो तो इस
लारूवीर जी के और लाचा जी के प्रांगण में हम खड़े हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो तो जितने भी प्रतिनिधि आए हैं ठगाया जाता है हमेशा देवताओं को। आज को हम खुद यूथ वाले हम परेशान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। हमारा कल्चर रखना है, देवता जो हुक्म निकालते पहले उसको फॉलो करो, उसके बाद हुक्म बात की बात है। देवता को छेड़ो मत, ऐसा नहीं बन रहा है या वैसा नहीं बन रहा है, या देवता आपको क्या शक्ति दिखाएंगे? आप तो देवता को ठग रहे, तो देवता तो आपको ठगेंगे, देवता कौन सा आपको साथ देंगे? अब देखो कोई बंदा ऐसा होता है घर से अपनी भक्ति करेगा, अपने रसोई से धूप बत्ती करते खाते पीते नाम लेगा, तो असली श्रद्धा तो उसकी है। जो हम यहाँ पे आ रहे हैं, जो आडम्बर कर रहे हैं, हमारे बीच तो क्या, हम तो लीडरशिपों में, हम तो प्रतिनिधियां बने हुए, और रियलिटी में बताओ अपने दिलों में आप लोगों से ही क्वेश्चन है, हम क्या ठगते नहीं है देवताओं को? कितनी बार ठगा जाता है? आपका देवता का एक हुक्म निकलेगा, 1 साल के बाद पूरा करेंगे, क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। आज हमारे को इतना अच्छा लगा, 15-20 खुद उठ रहा है, आप लोग खुद उठेंगे, 7 खुद दोबारा उठेंगे, 7 खुद दोबारा उठेंगे भाइयों। जिस दिन 7 खुद उठेंगे, हुशैर का स्वर्णिम इतिहास चलेगा, दोबारा वही सिस्टम हम दोबारा कायम करेंगे। तो इस खुद के जैसे हमारे आज हमने देखा, हमारे को लगा इतने सदस्य आए हुए, सब जगह से प्रतिनिधि आए हुए, वाकई साक्षात में उनके देवी देवता आए हैं। हम तभी उनको मैंने यहीं से उनके चरणों में नमन किया। आप उनके साक्षात प्रतिनिधि हो, अगर अपने इष्ट को इसी तरह से चलाएंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ के नहीं, 15-20 के लारूवीर जी कोई नहीं, जिस गांव के आप प्रतिनिधि हो, जिस देवता के आप आधार हो, उनको सबको अपने देवताओं के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। उनको उनके हुक्म के खिलाफ नहीं जाना पड़ेगा, उनके शान के खिलाफ नहीं जाना पड़ेगा। बलियां बुलियां लेना देना सब करो, हमारे पास कानून है। कानून में जो मैं आपको कस्टमरी लॉ बोल रहा हूँ, वही वकील भाई होगा तो वो समझता है कस्टमरी लॉ में क्या बोल रहा हूँ, वही हमारे को चैलेंज नहीं कर सकता है। ये तो एक लोगों का होता है, आधा पब्लिक बोलेगा बलि मरने दो, आधा पब्लिक बोलेगा लगाओ। कभी देवता को पूछा? देवता कभी मना नहीं करेंगे। देवता का जो कस्टम चला हुआ है, जमाने से चला हुआ है, वो यहाँ से थोड़ी चला हुआ है, हमने थोड़ी बनाया हुआ है। कितने हमारे जैसे आए, कितने हमारे जैसे गए, तो ऐसा नहीं है। हर देवते का स्टोरी मिलेगा, हर देवते का। मैं इतना आप लोगों को इतना कर सकता हूँ, थोड़ा हमारा आगे संपर्क है। जितने भी मंदिरों में पुराने दस्तावेज है, चाहे टांकरी है, पाबूची है, भटाक्षरी है, चाहे जिस भाषा में भी है, ब्राह्मी का मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ब्राह्मी को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर शारदा से नीचे हम सारी भाषाओं को डिकोड करेंगे। पारुल शर्मा जी हमारे मंडी में हिमाचल प्रदेश भाषा सरकार के द्वारा टीचर घोषित किए गए हैं, वो संस्थानें भी चलाते हैं, ऑनलाइन वो टांकरी का शिक्षा भी मतलब की देते हैं। तो अगर जैसे किसी ने कोई दस्तावेज की मतलब पढ़ना है चाहता है क्या लिखा हुआ है, या देवता जी की हिस्ट्री निकालना चाहता है, तो गांधी मंदिर से संपर्क करे या हमारे से संपर्क करे। हम उसके लिए भी उस भाषा विभाग वालों को हायर करके आपकी हिस्ट्री को निकालने में पूरी मदद करेंगे। ये आज हमारा, क्योंकि हम भी कितना जानेंगे भाइयों। मैं उम्र में किसी से छोटा हूँ, किसी से बड़ा हूँ, पर जहाँ तक मेरे को दिख रहे हैं इसमें मेरे से सीनियर नहीं है, तो मैं कोई इतना जानने वाला तो हूँ नहीं। जितना हमारे को पता है उतना तो हमने रख दिया, पर इसके ऊपर भी विस्तृत जानकारी चाहिए। गांधी कमेटी से या कामरू बद्री विशाल जी के हम बंदे हैं, हम उनकी प्रजा हैं, हमारे से संपर्क करो, हम सबकी हिस्ट्रियों को पढ़ने में उनकी मदद करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज लगेगा या वो लगेगा, श्रद्धा से हम उनका पूरा काम करने को तैयार हैं। अभी हम 5 बंदे खुद टांकरी भाषा सीख रहे हैं, पर हमारे को अभी पूरी उसमें महारत हासिल नहीं है। जिस दिन हमारे को महारत हासिल होगी तो मैं तो आज ही लाशा जी का यहाँ पे पढ़ के दे देता, और हम विश्वास पात्र से पढ़ाएंगे, पूरा खुलता वैसी हिस्ट्री निकलेगा। सिर्फ इसमें ऐसा है, देवता लाचा जी एंड लारूवीर जी, इनको दिया गया था जमाने से द्वापर से। जब भगवान बद्री विशाल जी ने बानासुर को ऐसा दबा दिया, कलयुग का आरंभ होना था, तो सभी देवी देवताओं ने बागबान को लगाया। तो किन्नौरी वाले तो भाइयाँ समझ गए होंगे बागबान को क्या होता है, पर यहाँ के बंदों को समझाता हूँ, अपना हिस्सा वगैरह लगाया। तो उस हिस्से का आज को ये है, जो आप ऊपर अपने मंदिर में चंद्र और सूरज का निशान देख रहे हैं, ये नारायण बद्रीनाथ जी का निशान है। ये नारायण बद्रीनाथ जी का निशान सारे देवी देवता मतलब की धारण करते हैं। इनका बखान आता है, पृथ्वी क्या बोलते हैं, पानी के नीचे दबी हुई थी। कैलाश का जो गांगरी पर्वत है, मानसरोवर कैलाश में गांगरी पर्वत सिर्फ किन्नौरी काला टोपी के बराबर बार था। जो आपका क्या बोलते हैं किन्नर कैलाश है, वो बैल का जो ऊपर नहीं होता है उसके बराबर बार था। 7 सूरज 7 चांद पैदा करके इस पृथ्वी को जल विहीन किया, तब जाके संसार चलाया। तो उसी 7 सूर्य और 7 चांद को इन्होंने बाद में एक सूरज और एक चांद बनाया।
उसी एक सूरज और एक चांद को जितने भी बद्रीनाथ जी की देवसभा में बैठने वाले देवता हैं, जितने भी उनके बजीरे उनको धारण करते हैं, उसका प्रतीक आप अपने मंदिर में भी देख सकते हैं, अपने देवताओं के खंडे में भी देख सकते हैं। ये एक विस्तृत चैनल है। देव दरबार कामरूप किला को कहा गया है। देव दरबार आप हमारे पास बइयों में भी देख सकते हैं आके, उसमें स्पेशल लिखा गया देव दरबार कामरूप किला। तो वहाँ पे हमारा मैं चलो आज हमारे को इतना अच्छा लगा मिलके आप लोगों से। मैं अपने इष्ट के प्रति भी दो शब्द बोलना चाहूँगा। हमारे कामरूप किले में राजा को गद्दी इसलिए दिया जाता था क्योंकि वहाँ पे इंद्र का उतारा, इंद्र की नगरी से स्वर्ग से उतारा गया हुआ देवासन है। उस देव गद्दी के ऊपर जो राजा बैठेगा उसी राजा के प्रति दूसरे देवते नतमस्तक होते थे। ये कारण है। उस देवगद्दी के कारण ही वहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 27 नक्षत्र है, और जितने भी हमारे कामरूप किले में मूंगबार स्वामी साहब के देवता है, जिसके देवता कार्तिकेय स्वामी उनका भी है। उनका फिर थोड़ा टॉपिक अलग हो जाएगा। चलो मैं आज का कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। कहने का मतलब ऐसा है कि इन्होंने द्वापर में ही अपना सिस्टम किया था तैयार। अब देखो माघ महीने में विदित होगा आप लोगों को, सभी के देवता स्वर्ग पर वास करते हैं। कोई कैलाश जाता है, कोई स्वर्ग जाता है। तो जो भगवान बद्री विशाल जी का कृपा पात्र होता है वो देव उनके साथ वैकुंठ भी जाता है। कोई आपका अलग अलग डेटों से आते हैं, सब देवताओं का अपना अपना होता है, अलग अलग डेटों से आते हैं। तो इनका बाग बांटो ऊपर भी लगता है, ऊपर से भी ये बाग बांटो खेच के लाते हैं, अपना प्रजा के लिए सुख लाते हैं, समृद्धि लाते हैं। हमारे लिए तो सब कुछ लाते हैं। ये सिस्टम ऐसा है कि आज का नहीं चला हुआ, ये जमाने का चला हुआ। अभी तो देखो हम कामरू वाले कहाँ हैं और आप लोग देखो गानवी वाले कहाँ हैं। आप लोगों से ज्यादा नॉलेज हमारे पास इसलिए है क्योंकि हम देव समाज में आज भी किन्नौर वाले, जितने भी किन्नौर के भाइयां हैं, मेरे को प्राउड फील होता है। सबसे पहली बात है किन्नौर के भाइयों के ऊपर, क्योंकि किन्नौर के भाइयों ने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। किन्नौर के भाइयों ने देखो टोपी गच्छी लेना देना सब कुछ में चलते हैं, और यहाँ पे नीचे फिर थोड़ा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा किन्नौर इस मामले में सबसे आगे। हमारे को खुशी होता है कि हम किन्नौरे हैं, हमने अपना संस्कृति को संजो के रखा। तो आप लोगों से भी आशा करेंगे हम किन्नौर वालों की तरह आप लोग भी अपने देवताओं के प्रति समर्पित हो जाए। टोपी गच्छी तो अनिवार्य कर दो। आज तो किसी को दिक्कत थोड़ी है। अब कोई बनाता इंसान ही है, पर हमने क्या, आपने अपने देवताओं जितने भी आज यहाँ पे पब्लिक बैठी हुई है, सबसे में क्वेश्चन बोलते हैं पुराना मत तोड़ो नया मत लगाओ। बोलते कि नहीं बोलते? पुराना तो सारा खत्म कर रहे हैं, बचा क्या हमारे पास? पुराना सारा तो खत्म हो गया। जैसे मैं भाई लोगों से बात करते रहता हूँ, आजकल आप लोग सीप रोल पे दावेदारी ठोको, सरांग सीप रोल आप लोगों का है, यही आप लोगों का है। उठो ना इस चीज को उठाओ, हिस्ट्री उठाओ। सीप रोल आप लोगों का है, उस चीज को जानो। समरकोट किले के मालिक उजरली महादेव आपके देवता जी, इस चीज को जानो। इस पूरा बुशहर का जो सीमाओं का रक्षा करने के लिए आपके देवता जी है। बाकी